बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तस्बीह खाना में जो ताक़रातों के ख़ुसूसी रूहानी पैकेजेस हज़रत जी करवा रहे हैं, आप उसमें ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। उन तमाम रातों की थोड़े बहुत आमाल मैं आपको बताऊँगी ताकि आप उन चीज़ों को पहले से अरेंज कर लें और इन आमाल में शामिल हो जाएं। दूसरा जो इस वीडियो में है मैंने बनाई है, वो आप देखेंगे कि हरूफ तहज्जी का नक्श, जो कि हमने उसका पहले एक हिस्सा कर चुके हैं, मैंने एक पार्ट बना लिया हुआ है। तो वो लोग जो मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई है। आपको आसानी से आप जो भी वीडियो देखना चाहेंगे आपको उसमें मिल जाएगी। अगर आप रमज़ान के अमाल और इबादतें देखना चाहते हैं या रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, देखेंगे आपको रमज़ान के हवाले से कैप्शन नज़र आ जाएगी। ताक़रात के जो नवाफिल हैं, जो इबादत हैं, उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अलावा एक और वीडियो होगी, वो भी लाजमी देखिएगा, जिसमें 30 रोज़े 30 इबादतें और हर नमाज के बाद छोटे छोटे से अस्कार हैं, जो बज़ाहिर बहुत छोटे से हैं लेकिन बहुत ताकतवर हैं। तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। मैंने अशरा रहमत की भी अपलोड की थी, अशरा मग़फ़रत की भी की थी, और इसी तरह लास्ट अशरा जो कि अशरा नजात है, उसकी भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो वो आप लाजमी देखिएगा और उससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। पहले मैं आपको ख़ुसूसी पैकेजेस जो हैं ताक़रात के वो बताती चलूँ और उसके बाद हम हरूफ तहज्जी के नक्श की तरफ जाएंगे। वैसे तो मैंने कुन फ़यकून की जो वीडियो बनाई है उसमें आपको उसका हदिया भी बता दिया था, लेकिन फिर भी जो लोग पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 300 रुपये का कोई मीठी देग अगर बांट सकते हैं वो, या कोई मीठी चीज़ मुट्ठी भर भी अगर कोई मीठी चीज़ आप बांट सकते हैं, या हस्बे तौफ़ीक कुछ भी, तो वो लाजमी बांटें अपने ये नवाफिल पूरे होने के बाद। उसके अलावा जो कुन फ़यकून के नवाफिल हैं वो आप दिन में जितनी मर्ज़ी दफ़ा पढ़ सकते हैं, ये कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि सिर्फ़ 2 नफिल पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से पढ़ने हैं उसकी पाबंदी ज़रूरी है, और वो आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने तरीक़ाकार बहुत डिटेल बताया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको कमेंट में बताती चलूँ, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो। कुछ लोग सूरह रहमान, जिन्होंने 125 दफ़ा इनफरादी तौर पर रमज़ानुल मुबारक का ख़ास अमल है वो उन्होंने किया है, तो उसके लिए उनको बताती चलूँ कि उसका जो हदिया है वो 75 रुपये से 7500 या 40 रुपये से 4000 के दरमियान में आप कुछ भी दे सकते हैं। यानी कि 75 रुपीज़ से लेकर 7500 के दरमियान में आप दे सकते हैं, या फिर 40 रुपीज़ से लेकर 4000 की अमाउंट के दरमियान में कोई भी आप जितना आपको लगता है कि आपकी तौफीक है आप कर सकते हैं। पर आप सब जानते हैं कि सूरह कौसर का एक अमल था जो कि चांद रात को मैंने बताया था, तब वो अमल करने वाला था। उसके बाद 11वीं 12वीं की जो दरमियानी शब थी उस पर भी एक अमल किया था सूरह कौसर का। वो तादाद वग़ैरह आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर एक हरूफ तहज्जी का नक्श था, उसकी मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, एक लिखने का तरीका और एक इसके बारे में डिटेल्स है। और अब ये एक वीडियो होगी जिसमें हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इस नक्श को। ये 12 नवाफिल जो 11वीं और 12वीं की दरमियानी शब में पढ़वाए थे, इसकी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। अगर कोई वीडियो मेरी आपको यूँ नहीं मिलती तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उससे आप आराम से जो वीडियो चाहें ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11वीं और 12वीं रमज़ान की शब को हज़रत जी ने सफ़ेद दिए थे, या दूसरी ऑप्शन थी कि ग्रीन कपड़ा अपने हमरा लाएं। ये जो ग्रीन कपड़ा आप देख रहे हैं ये मेरा पिछले साल का है। इस पे मैंने कुरान पाक का ग़िलाफ़ हज़रत जी ने कहा था बना लें। उसके बाद तो उस पर एक तो अमल ये था कि कुरान पाक का ग़िलाफ़ सिलवाने के बाद उस पर पेन से आपने लिखना था या नसीरू या नासिरू या नसीरू, जैसा कि आप मेरे पेज पे देख रहे हैं। जो लोग जिनके पास कपड़ा नहीं था वो ये ला सकते थे,
उनको पेज दिया गया था और उस पेज पे या नासिरो या नसीरो आप देख सकते हैं 40 मरतबा लिखना था। ये पेज मेरा पिछले साल का है और ये वाला जो है ये इस साल दिया गया था, एक छोटा सा पैकेट और उसके अंदर एक छोटा सा पेज था जिस पे हमने लिखना था 40 दफ़ा या नासिरो या नसीरो। उसके अलावा आपने सुना होगा एक छल्ला, बख्त बुलंद छल्ला, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस छल्ले पे हज़रत जी ने या वहाबू का अमल कराया था और ये जो है ये मेरा पिछले साल का छल्ला है, जो कि हज़रत जी ने इस पे कहा है कि पिछले साल वाले छल्ले को अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूशी पढ़कर और एक तस्बीह या वहाबू पढ़कर उस किसी सफ़ेद कपड़े में या टिश्यू में लपेट कर पानी में, दरिया में, झील में, समंदर में, नदी में फेंक दें और अगर कोई पानी करीब नहीं है तो फिर दरख्त की जड़ में दबा दें। और जो दूसरा जो नया छल्ला इस साल मिला है उस पे पूरे साल अमल करने को कहा है और वो अमल क्या है आप जानते होंगे कि आपने अपनी राइट फिंगर यानी कि 4 फिंगर जो होती है सीधे हाथ की जो उंगली है, शहादत वाली उंगली, उस पे आपने ये छल्ला उंगली में आधा उंगली में डालकर 11 दफ़ा या वहाबू पढ़ना है दिल से और अपनी हाजत मांगनी है। इसी तरह दूसरी उंगली में, तीसरी उंगली में, चौथी छोटी उंगली में और सबसे आखिर में अंगूठे पे। उसके बाद आपने अपने उल्टे हाथ की जो उंगली है वहाँ से फिर शुरू करना है इसी तरह अमल, और उसमें भी इसी तरह करना है, या वहाबू पढ़ना है। और हर बार अब अपनी नई हाजत, नई तकलीफ़, नई उलझन, नई मुसीबत टलवाने का तसव्वुर कर सकते हैं और या वहाबू हर उंगली पे आपने 11 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। तो ये आप फ़ायदे इसके देख सकते हैं कि कारोबार में कोई मसला है या ज़रूरी काम है, रिश्ता, नौकरी, इंटरव्यू, अफसर के सामने या किसी से भी कोई बात मनवानी हो, तो ये छल्ले वाला अमल करके आप जाएं तो इंशाल्लाह आपकी को अपनी मुराद ज़रूर मिलेगी। और लेकिन ये ज़रूर है कि आपने इस अमल को बहुत नहायत तवज्जो और ध्यान और यकीन के साथ करना है। ये तो कुछ अमाल थे जो कि 11 और 12 की रमज़ान की शब को हज़रत जी ने करवाए थे। इसके अलावा एक पताशों वाला पानी भी था और उसमें एक तावीज़ था, वो आपके तमाम असरात, जादू आपके जिस्म से निकाल देगा और नहायत ही कमाल का वो अमल था। लेकिन वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए था जो तस्बीह खाना आए थे। तो ये तो थे कि 10 और 12 रमज़ान की दरमियानी शब को जो अमाल हज़रत जी ने कराए थे। उसके बाद अब मैं आपको 21वीं इबादत की जो रात है उसमें जो जो रूहानी पैकेजेस होने हैं उसका आपको बताती हूँ। स्पेशली वो लोग जो तस्बीह खाना नहीं आ सकते, ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं और उनके लिए मैं बताऊँगी उन्होंने किस तरह और क्या क्या चीज़ें लेके रखनी हैं ताकि वो अमल में शामिल हो सकें। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको 17वीं शब को जो बदरी सहाबा के हज़रत जी ने नाम पढ़वाए थे और एक हिफाजती तावीज़ दिया था जिसमें इलायची डाल के पैक किया हुआ था, वो अमल हुआ था, वो मैं आपको बताती चलूँ। ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह पैक हुआ तावीज़ हज़रत जी ने दिया है। तो मेरी आप सबसे माज़रत है जो मुझसे ये वाला तावीज़ मांग रहे हैं, क्योंकि ये तावीज़ पैक है और इसके अंदर इलायची है और हज़रत जी ने बल्कि कहा है इसको मज़ीद टेप और लगा लें और फिर अपने पास रखें। तो आई एम सो सॉरी, ये तावीज़ आपको नहीं देख सकते आप, इस तरह मैं नहीं दिखा सकती। इसके अलावा दुआए कमैल हज़रत जी ने पढ़ने को कहा था, उसका भी बहुत ही प्यारा मतलब है और बहुत अच्छी दुआ है। और जो बदरी सहाबा वाला अमल है वो अगर आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। काइंडली मुझे कमेंट्स में ऑलरेडी कुछ कमेंट्स मौसूल हुए हैं जिन्होंने कहा है बदरी सहाबा वाली आप वीडियो अपलोड कर दें। तो उसके अलावा भी काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूँगी। क्योंकि बदरी सहाबा वाला अमल सिर्फ़ 17वीं शब का नहीं था, वो हज़रत जी तस्बीह खाना में हर जुमेरात को कराते हैं। तो उसके अलावा भी आपको जब कोई मुश्किल, जब कोई हाजत हो, आप 2 नफिल हाजत के पढ़ें और उसके बाद बदरी सहाबा की जो नाम है वो 313 वो पढ़ें और उसके बाद उनको हदिया करें और अल्हम्दुलिल्लाह और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ
आप उनको हदिया करें, अपनी हाजत का तसव्वुर करें, दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी हाजात कबूल फरमाएंगे ज़रूर। ये जो सफ़ा मैंने आपको दिखाया है या नासिरू या नसीरू वाला, इसका मैं आपको बताती चलूँ कि हज़रत जी ने कहा था कि ये वाला सफ़ा आपने कुरान पाक में रखना है, या नासिरू या नसीरू, यानी कि अल्लाह ताला ही मददगार है और अल्लाह ताला ही दोस्त है। तो ये दोनों अल्लाह मियाँ के नाम हैं, बहुत ही प्यारे नाम हैं। इसको आप अपने कुरान पाक में रखें। उसके बाद कुरान पाक जब भी पढ़ें अल्लाह ताला से अपनी हाजात दुआएं करें कि अल्लाह ताला से आप कुरान पाक आपकी सिफारिश कर दे, आपकी दुआएं कबूल हों। तो इंशाअल्लाह बहुत ही अनोखा अमल है ये। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात परेशानियां ज़रूर दूर फरमाएंगे। तो ये सफ़ा आपने कुरान पाक की जल्द में उसके बाद रख देना है। आपकी आसानी के लिए इस पूरे पेज को मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ताकि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। ये सारा इस छल्ले का अमल है। जो लोग आए थे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर उनको समझ नहीं आया तो इस चीज़ को आप देख के इस अमल को कर सकते हैं। यहाँ पर ये तरीका अमल लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। ये इसका नेक्स्ट पेज है और यहाँ पर ये मैंने आपको अभी पुराने वाला पिछले साल का जो छल्ला है उसका बताया था कि आपने उसको क्या करना है। ये तो थे 11वीं 12वीं की दरमियानी शब के और 17वीं शब के अमाल। बदरी सहाबा का लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी इंशाअल्लाह। ये बदरी सहाबा वाला किताबचा है जो कि तस्बीह खाना में हज़रत जी ने सबको हदिया किया था। ये देखें, इसमें सारे यहाँ पे नाम हैं। उसके अलावा ये लोगों की मुश्किलात दूर होने के वाक़यात हैं, कुछ देख सकते हैं। लोगों ने अपने वाक़यात लिखे हैं कि ये अमल करने से उनको कैसे फ़वाइद हासिल हुए। ये इस किताबचे की कुछ जो हैं वो फ़वाइद मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, ताकि आप देख लें, आपको आइडिया हो जाए कि लोगों को किस किस्म के और किस हद दर्जे के फ़वाइद हासिल हुए हैं। ये पूरा एक किताबचा है जिस पे तमाम फ़वाइद भी हैं, नाम भी हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं ये कोशिश करूँगी एक इसकी वीडियो अपलोड कर दूँ। आप लोग PDF फ़ाइल का कहते हैं, PDF फ़ाइल मुमकिन नहीं है, वो अपलोड नहीं हो पाती। इसीलिए मैं आपके लिए इतनी डिटेल वीडियोस बनाती हूँ ताकि वो लोग जो बैरून मुल्क हैं और जो नहीं आ सकते तस्बीह खाना, इवन पाकिस्तान के भी लोग या वो लोग जिनको ये अमाल समझ नहीं आते, उनको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा हासिल हो सके। ये दुआए कुमैल की बुक है जो आप देख सकते हैं कि हज़रत जी ने दुआए कुमैल पढ़वाई थी और दुआ करवाई थी। और ये वैसे भी ये देखें अंदर से इस तरह है और इसके तमाम ट्रांसलेशन के साथ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आखिर में इस दुआए कुमैल की वैसे तो ये वाली नहीं, वो एक और बुक थी मेरे पास, उस पे दुआए कुमैल के आखिर में सारी उसके फ़वाइद लिखे हुए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा बताया हुआ है इस बारे में कि जब आप हर तरफ से परेशान हो जाएं और नाकामी को अपना मुकद्दर समझें, अपने छोड़ जाएं, हर तरफ गम और दुख के बादल, मुश्किलात, परेशानियाँ, नस्ल दर नस्ल नाकामियाँ, बेघर हैं लोग जो बेदर हैं, बेआसरा हैं, बेसहारा हैं। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछें हम क्या करें। फरमाएंगे कि मैंने सारी उम्र लोगों को अल्लाह से जोड़ा है और अल्लाह की ज़ात से मांगना सिखाया है और अल्लाह की मिन्नतें, खुशामदें और दरख्वास्तें पेश करने का सलीका दिया है। और ये दुआ अपने ग़ुलाम को नहीं, पूरी इंसानियत को दी है। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा भी दिखाया है इसका। आप इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं और बहुत ही प्यारी दुआ है। आप में से कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि हज़रत जी जो शाम को 5 से 6 बजे प्रोग्राम कराते हैं और एक अल्लाह को दरख्वास्त लिखने का कॉपी वाला अमल कहते हैं, तो वो ये इस तरह से एक मैथमेटिक्स की कॉपी है, खानों वाली मैथ्स की कॉपी है। इसमें हज़रत जी
ये अमल कराते हैं कि आप यूँ तसव्वुर करें कि आप अल्लाह को दरख्वास्त लिख रहे हैं और हर खाने में आपने लिखना है या अल्लाह, और अपनी मुराद आपने दिल में कहनी है, फिर आमीन। उसके बाद फिर आपने या अल्लाह, आपकी कोई भी हाजत है आपने वो दिल में अपनी दुआ मांगनी है, आमीन। इसी तरह आपने हर खाने में या अल्लाह लिखना है और अपनी हाजत मांगनी है। ये अमल रमज़ान में ख़ास करवा रहे हैं, लेकिन ये अमल आप साल में किसी भी टाइम कर सकते हैं। जब भी आपको कोई मुश्किल दरपेश हो, आप मैथ्स की कॉपी लें, अल्लाह ताला को दरख्वास्त लिखें, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने कुछ पेजेस सेपरेट किए थे। इस तरह आप या अल्लाह लिख कर अपनी हाजात मांग सकते हैं, और ये बहुत ही कमाल का अमल है। लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आप इस अमल को जब मुकम्मल कर लेंगे तो इस कॉपी में से सफ़े को फाड़ लें, या आप अगर पेजेस पे लिख रहे हैं तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। उस पेज को आपने एक आटे के पेड़े में डाल देना है तय कर हर पेज को एक आटे के पेड़े में डालेंगे, और उसके बाद जब भी आपको साल में मौका मिले, जब भी जिस टाइम भी, ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन करना है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले, दरिया, झील, समंदर, किसी भी बहते हुए पानी में इन पेड़ों को आपने डाल देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी मुराद पूरी करेंगे। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि आपने ये या अल्लाह घुलने वाली स्याही से लिखना है, वो स्याही जो घुल जाए आप इसको जब पानी में डालेंगे। मुझे उम्मीद है ये या अल्लाह वाला जो अमल है आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा हज़रत जी जो शाम को 5 से 6 फ़ोन कॉल्स वाला एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें वो एक तस्बीह पे भी आपको पढ़वाते हैं, या वहाबू या रज़ाकू का वर्द करवाते हैं। वो भी बहुत फ़ायदेमंद अमल है। 21वीं शब को जो अमाल करवाए जाएंगे वो है बेरी के पत्ते। तो आप घर में बेरी के 3-4, मेरा ख़्याल है इतने काफ़ी होंगे, उन पत्तों को लेके रखिएगा, और बहुत थोड़ी सी रुई अपने पास रखिएगा। हज़रत जी उन बेरी के पत्तों और रुई पर अमल करेंगे। आप ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुइएगा। इसके अलावा 21वीं शब को सूरह कौसर का अमल है। 11-12 वाली दरमियानी शब की भी अगर वीडियो देखेंगे, उसमें भी मैंने सूरह कौसर की सारी तादाद बताई है कि आपने कब कब कितनी दफ़ा पढ़ना है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इतनी सी भी रुई ले लेंगे, कॉटन ले लेंगे तो काफ़ी है। उसके अलावा मैं आपको याद दहानी करा दूं कि आपने सूरह कौसर का अमल लाजमी करना है, और वो आपको मेरी ताक रातों की इबादत की वीडियो में मिल जाएगा, और जो उसका हदिया है इंशाल्लाह वो मैं आपको आखिर में वीडियो के बताती हूँ। ईद वाले दिन भी उसका अमल है, तो वो मैं सब कुछ एक साथ आपको बताऊँगी। उसके बाद 22वें रोज़े वाले दिन आप सबको मालूम है आपने फ़जर से लेकर मगरिब तक, यानी कि आप फ़जर से मगरिब के दरमियान नक्श यार गार यार मज़ार आपने लिखना है। और उस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। एक में उसकी डिटेल्स है, और दूसरी वीडियो में मैंने उसको लिखने का तरीका बड़े तफसीलन बताया है। अगर आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। उसका हदिया, उसका तरीका, सब कुछ तफसील से बताया गया है। उसमें ज़रूर शामिल होइएगा, ये अमल लाजमी कीजिएगा। इंतहाई कमालात से भरा हुआ है, और ये आपने हर इस्लामी महीने की 22वीं तारीख को अमल करना है। उसके बाद 23वीं शब का जो अमल है वो एक ये है कि आपने गुड़ की डली अपने पास रखनी है, उस पर हज़रत जी अमल करवाएंगे। उससे इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट और तलखियाँ दूर हो जाएंगी। उसके अलावा जो 23वीं शब का अमल है वो है नाखून और सर या दाढ़ी के 3 बाल आपने अपने पास रखने हैं, यानी कि आप अपने हाथ और पाँव के नाखून रख लें थोड़े से, और सर या दाढ़ी के 3 बाल रखें लाजमी। उस पर भी एक अमल करवाएंगे। उसके बाद हज़रत जी बताएंगे कि आपने उसको कहीं मिट्टी में दबा देना है, तो उससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम नज़र बद और बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा एक मैं करेक्शन कर दूं, मैंने आपको शुरू में बताया कि 21वीं शब को आपने 3 बेरी के पत्ते रखने हैं, नहीं सॉरी, आपने 7 बेरी के पत्ते अपने पास रखने हैं। और वो अमल आपकी तमाम रूहानी, जिस्मानी, लाइलाज बीमारियों के लिए नहायत मुफीद है। अगली जो इबादत की रात या शब कदर की रात है वो है 25वीं की। 25वीं की शब को एक बरकती नोट दिया जाएगा जिस पे ख़ास नक्श होगा एक,
वो नोट आप अपने पास रखेंगे, वो आपके लिए सारा साल बरकती एक नोट होगा और दौलत के ढेर पाने के लिए नहायत कारआमद है। और एक अर्शी शफा का दम शुदा पानी और तेल दिया जाएगा। उसके अलावा एक झाड़ू का अमल है जो कि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे। आपने अपने पास एक साफ़ नई झाड़ू या ब्रश लेके लाजमी रखना है। उस झाड़ू को आप अपने पूरे जिस्म पे फेर लें। एक झाड़ू सारे घर वालों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप अलग अलग फ़र्द के लिए रखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आपने अपने पूरे जिस्म पे फेर लेना है। उसके बाद हज़रत जी ऑनलाइन प्रोग्राम में उस पर दम करेंगे। अगर तो आप लाहौर में हैं, तस्बीह खाना जा सकते हैं तो आप वहाँ रखवा दें वो झाड़ू उस अमल के बाद। नहीं तो आप किसी भी मस्जिद मदरसे में वो झाड़ू रखवा सकते हैं। ब्रश भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ झाड़ू हो। ये हर रात के अनोखे अमाल हैं, ख़ास घड़ियों में किए गए बहुत नहायत ही ताकतवर अमल हैं। तो आपको हर महरूमी, मजबूरी, तंगदस्ती और मुश्किलात से इंशाल्लाह छुटकारा दिलवा देंगे। अगली जो ताक रात है, जो इबादत की रात है, वो 27वीं की शब होगी। उस पे इंशाल्लाह ख़त्मुल कुरान की दुआ होगी और 4 रंगी तावीज़ दिया जाएगा, जिसको बदन पे फेरते ही आपके बदन से तमाम बीमारियां, जादू, जिन्नात के असरात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा एक नीले रंग का धागा दिया जाएगा, वो आपके लिए बीमारियों और हिफाजत के लिए नहायत कारआमद है। और इसके अलावा एक ख़िज़री तावीज़ भी तकसीम होगा। मेरी कोशिश है अगर वो ख़िज़री तावीज़ कुछ इस तरह होगा कि मैं आपको दिखा सकूं तो मैं उसको ज़रूर एक वीडियो उसकी अपलोड कर दूंगी। लेकिन वो हज़रत जी के हुक्म पे डिपेंड करता है, मैं आपसे पहले वादा हरगिज़ नहीं करूँगी। ये पूरी कोशिश होती है कि जो चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो और मैं दिखा सकूँ, मैं उस पर वीडियो लाजमी अपलोड कर दूँ। 28वीं शब का जो अमल है वो रिस्क, दौलत और बरकत के लिए सूरह वज़्ज़ुहा का वजीफ़ा है, जो कि 9 काफ का अमल है। मैंने उस पर एक ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियो। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें रमज़ान की इबादत और अमाल वाला फ़ोल्डर देखेंगे तो उसमें आपको सूरह वज़्ज़ुहा का अमल जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा एक पावरफुल ताकतवर जो वज़ाइफ़ का एक फ़ोल्डर है, उसमें भी आपको ये वज़्ज़ुहा का अमल मिल जाएगा। ये ना सिर्फ दौलत रिस्क के लिए, बल्कि अगर आपको कोई भी मसाइल है, कोई भी मसला है, कोई भी हाजत दरपेश है, नौकरी का मसला है, तो ये आप वजीफ़ा करें, 100% आपकी हाजत कबूल होगी। और बेशक से ये अमल 7 दिन कर लें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। 29वीं की शब जो कि आखिरी इबादत की रात है, शब कदर की रात है, उस पे हरूफ तहज्जी का जो नक्श हम पहले से कर रहे हैं उसका अलविदाई अमल होगा और एक आयत करीमा का अमल है जो कि जिससे इंशाअल्लाह करने से लाइलाज बीमारियां, दुख, तकलीफ़, गम और परेशानी दूर होगी। इसके साथ साथ सूरह कौसर का जो अमल है वो मैं आपको एक साथ ही बताती हूँ कि आपने एक तो चांद रात को पढ़ा होगा, 11वीं की रात को पढ़ा होगा और 21वीं की रात को भी आपने पढ़ना है 313 मरतबा। उसके अलावा 27वीं की रात को आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। और इसके साथ साथ ईद के दिन के कुछ अमाल हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैलतुल जायज़ा यानी कि ईद की जो रात होती है जिसे चांद रात कहते हैं, उसके भी कुछ अमाल हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। वो अमल और ये जो ईद की नमाज के बाद आपने 313 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। और बरकत वाली थैली का भी ज़िक्र मैंने आपसे पहले किया है। रमज़ान की इबादत वाली जो वीडियो है उसमें मैंने सूरह कौसर का अमल और बरकत वाली थैली का ज़िक्र किया है। वो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसका अब हदिया आप सुन लें। उसका जो हदिया है वो 231 रुपये है। यानी सूरह कौसर का जो अमल आपने पूरे रमज़ान किया है उसका हदिया है 231 रुपये। ये हदिया घर का हर फ़र्द की तरफ भी से भी दिया जा सकता है, घर का हर फ़र्द भी दे सकता है, या फिर सिर्फ 231 रुपये पूरे घर वालों की तरफ से इकट्ठे भी दिए जा सकते हैं। वो लोग जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए ये है कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नीचे आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा।
उस आइकन जो कि घंटी का एक आइकन है, काइंडली उसको क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी उसकी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगी और जो भी अमाल हैं आपको टाइम से उसका पता लग जाएगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन जो कि बेल आइकन है मैं आपको बता रही हूँ उसको भी क्लिक कर लें। मेरा पूरा इरादा था कि मैं आपको नक्शे हरूफ तहज्जी का जो बाकी हिस्सा है वो भी दिखा दूं इसी ही वीडियो में, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो अपलोड करती हूँ जिस पे आपको हरूफ तहज्जी के नक्श का जो हमारा बकिया हिस्सा है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। मेरी दिल से दुआ है कि जिस परेशानी में मुब्तला है अल्लाह ताला उसकी वो तमाम परेशानियां दूर फरमाएं। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।